तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर इंटेक्स प्रॉब्लम नंबर 12। चलो धीरे धीरे पढ़ो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg is 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे कितना सुक्रोज उसमें ऐड करना है। सॉल्वेंट का वेट है मेरे पास 500 ग्राम ऑफ वाटर, such that it boils at 100 degree Celsius. It boils at 100 degree Celsius. अब देखिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंट हाई अल्टीट्यूड पे किया गया है। अब मुझे उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ाना है। 100 डिग्री सेल्सियस अगर करना है तो मुझे उसमें कुछ डालना पड़ेगा, ठीक, या तो सोल्ट डालूंगा या तो शुगर डालूंगा। तो ये क्वेश्चन की रिदम ये बोलती है कि ये मेरे पास आधा लीटर 500 ग्राम वाटर जो है उसमें मैं कितनी शुगर डालूंगा कि जिससे ये इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 हो जाए। ठीक है, तो पहले आपको कितना कितना जो इसमें डेटा दिया गया है वो जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पूरी बात जो है मेरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना डेटा है आपके पास। एक तो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास है। उसको आप डिग्री सेल्सियस में रखो कि केल्विन में कन्वर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केल्विन में कन्वर्ट करके डिफरेंस निकालेंगे तो भी सेम आएगा। ये सेल्सियस का सेल्सियस रखेंगे तो भी डिफरेंस सेम ही आएगा। तो हम ये मजदूरी नहीं करेंगे। इसमें इन लोगों ने केल्विन में निकाल के डेल्टा टी भी निकाला है। हम लोग ऐसे करेंगे तो भी सेम आएगा। आप कैलकुलेटर रखना पास में। 0.37 डिग्री सेल्सियस या तो 0.37 केल्विन, आपको जिस यूनिट में आंसर चाहिए उस यूनिट में लिख सकते हो। तो वो दिया है हमको 99.63, ये एक है। अब हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, वो दिया है हमको 100 डिग्री सेल्सियस तक हमें पहुंचाना है। अब ऐड हमें करना है सुक्रोज। सुक्रोज का मोलार मास जो है M2 वो 342 ग्राम है। W2 हमें फाइंड करना है कितनी शुगर डालनी है। W1 वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो है वो हमारा 500 ग्राम है। अब आपको क्या चाहिए, इतना तो मैंने दे दिया। पहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का यूज करके डेल्टा टी बी निकालो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 में से 99.63 माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 0.37 डिग्री सेल्सियस। पहला स्टेप आ गया समझ में। मोलार मास याद रखना, फाइंड मत करना, एग्जाम में टाइम जाएगा। तीनों का, शुगर का, ग्लूकोज का, बार बार हम यूज कर रहे हैं। 342 180 फॉर ग्लूकोज एंड 64 यूरिया। यस, केबी की वैल्यू दी है वो मैंने नोट नहीं की, ये रही 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है भाई साहब, W2 फाइंड करना है। तो ये रहा फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई W2 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो सब नॉन है, W2 अननोन है, तो फाइंड कर लीजिए। ये रहा अप्रोक्सीमेट 121 आएगा। आ गया ना समझ में, कुछ नहीं है। पहले स्टेप में डेल्टा टी भी फाइंड कर लो क्योंकि आपके पास सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का टारगेट दिया है, मोलार मास है, शुगर डालनी है, इसलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 500 ग्राम। तो अब कितनी शुगर हम डालेंगे इसमें, हाउ मच शुगर इज एडेड सो दैट द बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 10 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कितने कौन से नंबर पे आएंगे, 11। इंटेक्स में 2 ही है। ये भी बहुत बढ़िया है, इजी है। आप बोलेंगे कि सर जाने दो हम लोग कर लेंगे, लेकिन चलिए 1-2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है अभी जानने की जरूरत नहीं है, वो विटामिन सी है। लेमन में होता है, ऑरेंज में होता है। इसका फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला से उसका पहले मोलार मास निकालो। ठीक है, तो मोलार मास इसका होगा 176, ये रहा। ठीक है, आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपको कितना डालना है, 75 ग्राम। तो ये W1 रहा 75 ग्राम। लोअरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत बात है। टू लोअरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू लोअरिंग इट्स
मेल्टिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट वाली कोई थियरी नहीं, या तो बॉइलिंग पॉइंट है या तो फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट के साथ बॉइलिंग पॉइंट लिख लीजिए ना। ये मेल्टिंग पॉइंट की जगह पे आप बॉइलिंग पॉइंट लिखना। तो कितनी वैल्यू आपके पास है? डेल्टा टी है, इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री, के एफ दिया है। तो ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट का प्रॉब्लम है, के एफ दिया है तो ठीक है। तो यहाँ पे लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट लिख लीजिए, डेल्टा टी एफ ना। मेल्टिंग पॉइंट की जगह पे फ्रीजिंग पॉइंट लिख लेना, सॉरी। तो डेल्टा टी एफ दिया है कितना? 1.5। ठीक है, कितना डालना है हमें? W2 वो फाइंड करना है। M2 कितना है? तो ये फाइंड किया है 176। ठीक है, अब क्या चाहिए? W1, तो ये रहा 75 ग्राम। अब क्या चाहिए आपको? यस, KF चाहिए। KF इज इक्वल टू 3.9। तो ये रहा आपके सामने फॉर्मूला जो अभी अभी हमने डिराइव किया डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में। अननोन एक ही है आपके पास, W2, तो आएगा आपके पास 5.8 ग्राम। कैलकुलेटर से वैल्यू डाल के मॉडिफाई करके कर लेना है। W2 लेफ्ट साइड ले जाना, बाकी की टर्म को राइट साइड लेना। ठीक है, आंसर आएगा 5.08 ग्राम। तो अब दो प्रॉब्लम बाकी रहेंगे जो बैक साइड एक्सरसाइज में दिए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम नंबर आप टेक्स्ट बुक पहले खोल के रखिए, प्रॉब्लम नंबर 20 एंड 21 है। ठीक है, दोनों प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम जो है वो शायद बोर्ड में पूछा जा चुका है। आप पिछले साल का पेपर चेक कर लेना, ऐसा ही सीधा कॉपी पेस्ट वही क्वेश्चन था 4 मार्क में। तो चलिए हम उसमें चलते हैं।